1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे प्रायः प्रथम कश्मीर युद्ध कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था। यह युद्ध केवल दो नवस्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान, के बीच सीमाई संघर्ष नहीं था, बल्कि इसके पीछे विभाजन की त्रासदी, धार्मिक राजनीति, औपनिवेशिक विरासत, रियासतों का प्रश्न और भू राजनीतिक महत्व जैसे अनेक कारण जुड़े हुए थे। 1947 से 48 के इस युद्ध ने न केवल कश्मीर समस्या की नींव रखी, बल्कि आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा नीति और भारत-पाक संबंधों की दिशा भी तय की। आज भी जम्मू और कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संवेदनशील विषय बना हुआ है। यह विश्लेषण युद्ध की पृष्ठभूमि, कारणों, घटनाक्रम, सैन्य रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, परिणाम तथा दीर्घकालिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। एक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन और विभाजन की प्रक्रिया। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ने लगा था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संयुक्त भारत की पक्षधर थी। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को विभाजित करने का निर्णय लिया। भारत का विभाजन के परिणाम स्वरूप दो राष्ट्र बने। भारत पाकिस्तान। यह विभाजन अत्यंत हिंसक था। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दो, रियासतों का प्रश्न। ब्रिटिश भारत के साथ लगभग 565 रियासतें भी थीं। इन्हें यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय करें। जम्मू कश्मीर की स्थिति। जम्मू और कश्मीर एक विशाल रियासत थी, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। राज्य की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, जबकि शासक हिंदू थे। कश्मीर का भूगोल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से जुड़ती थीं। सामरिक दृष्टि से यह अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र था। जल संसाधनों और पर्वतीय मार्गों के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता था। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। उन्होंने तुरंत किसी भी देश में विलय नहीं किया। 3, युद्ध के प्रमुख कारण। केक। पाकिस्तान की रणनीतिक चिंता। पाकिस्तान का मानना था कि मुस्लिम बहुल होने के कारण कश्मीर का पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। जिन्ना और पाकिस्तानी नेतृत्व इसे अधूरा विभाजन मानते थे। खाचू। भारत की नीति। भारत का दृष्टिकोण था कि रियासतों का विलय शासकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। यदि महाराजा भारत में विलय चाहते हैं तो भारत इसे स्वीकार करेगा। गागियू। जनसंख्या और धार्मिक राजनीति। कश्मीर में मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी। पाकिस्तान ने इसे अपने पक्ष में एक बड़ा तर्क बनाया। घासुक। कबायली आक्रमण। युद्ध का तात्कालिक कारण पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला था। 4, कबायली आक्रमण। ऑपरेशन गुलमर्ग। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पश्तून कबायली लड़ाकों को कश्मीर भेजा। इस अभियान को कई इतिहासकार ऑपरेशन गुलमर्ग कहते हैं। आक्रमण की शुरुआत 22 अक्टूबर 1947 को हजारों कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। उन्हें पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। उन्होंने मुजफ्फराबाद पर कब्जा किया, बारामूला में भारी हिंसा की, श्रीनगर की ओर बढ़ना शुरू किया। बारामूला में लूटपाट, हत्या और अत्याचार की घटनाएं हुईं, जिससे स्थानीय जनता में भय फैल गया। 5, महाराजा हरि सिंह का निर्णय। कबायली आक्रमण से घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि सैन्य सहायता तभी दी जाएगी जब कश्मीर भारत में विलय करेगा। विलय पत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसियन। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। 6, भारतीय सेना का हस्तक्षेप। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा गया। यह भारतीय सैन्य इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान था। श्रीनगर एयरलिफ्ट। भारतीय वायुसेना ने सैनिकों को तेजी से श्रीनगर पहुंचाया। पहली टुकड़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय के नेतृत्व में सैनिक भेजे गए। यदि भारतीय सेना समय पर नहीं पहुंचती तो श्रीनगर पर कब्जा हो सकता था। 7, युद्ध का सैन्य घटनाक्रम। केय।
श्रीनगर की रक्षा भारतीय सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट की रक्षा की। यह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि एयरपोर्ट हाथ से निकल जाता तो अतिरिक्त सेना भेजना असंभव हो जाता। खा बड़गाम की लड़ाई। मेजर सोमनाथ शर्मा ने बड़गाम में वीरता दिखाई। उन्होंने सीमित सैनिकों के साथ कबायलियों को रोका। युद्ध में वे शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र दिया गया। गिरगाग, बारामूला और उरी। भारतीय सेना ने धीरे धीरे बारामूला और उरी को पुनः अपने नियंत्रण में लिया। घाप पुंछ क्षेत्र। पुंछ में भीषण संघर्ष हुआ। भारतीय सेना ने घिरे हुए क्षेत्रों को बचाने के लिए लंबा अभियान चलाया। आन लद्दाख मोर्चा। लद्दाख में भी युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में लेह की रक्षा की। पर्वतीय युद्ध और सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। 8 पाकिस्तानी सेना की भूमिका। प्रारंभ में पाकिस्तान ने दावा किया कि यह केवल कबायली विद्रोह है, परंतु बाद में पाकिस्तानी सेना सीधे युद्ध में शामिल हो गई। पाकिस्तानी सेना ने रसद सहायता दी, रणनीतिक मार्गदर्शन किया, सैनिकों की तैनाती की। इससे युद्ध और अधिक संगठित हो गया। 9 अंतर्राष्ट्रीय आयाम। संयुक्त राष्ट्र में मामला। जनवरी 1948 में भारत ने मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। भारत का आरोप था कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम और जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव